तो दोस्तों आज मेरे भूख हड़ताल का 5वां दिवस है। यहाँ पर मैं लगातार था। दिन में दादी माँ सपोर्ट के लिए आई और भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज के दिन में जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या बॉबी पवार की रिहाई हो जाएगी और क्या जो रिट पिटीशन हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई है उसका क्या होगा। और पुलिस भर्ती परीक्षा पे भी बहुत सारे बच्चे बोलने के लिए कह रहे थे। 2-3 मुद्दों पे मैं बहुत ही विस्तार से बात करूँगा। सबसे पहले जो लेटर रिट पिटीशन के तौर पे मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था, वो रिट पिटीशन स्वीकार हुई नहीं हुई इस पे मैं आपको बताऊं तो वो वहाँ पहुँच गई है। अब ये स्वीकार होगी नहीं होगी ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। दोस्तों मैं एक मामूली विधि विशेषज्ञ हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि हम बेसहाय बच्चों की वो सुनेंगे, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर है। मैं उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि स्वीकार करो ही करो, किस समय तक करो, कब करो। अगर हम मैनुअली पिटीशन लेकर के जाएँ, मैं आपको बता दूँ, एक बड़े वकील को करने के लिए, और बड़े वकील कहने का इन द सेंस ये है कि वहाँ पे सामान्य वकील केस फाइल नहीं कर सकते। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एक पोस्ट होती है, यानी विशेष वहाँ के एडवोकेट होते हैं, वही वहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत खर्चा आता है, जो आपको पता है। अगर मैं अपनी किडनियाँ ही बेचूंगा तभी वो हमसे हो पाएगा, और जितना मुझसे हो सकता था वो किया। मैं हाथ जोड़ के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास बनाए रखें। आज वो पहुँच गया है, हो सकता है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले और सारे FIR रिक्वेस्ट कर दिए जाएँ। ये हमें उम्मीद, ये हमें अपेक्षा करनी चाहिए। वहीं दूसरी बात देखिए दोस्तों, हमने आज भी अपील करी थी। बच्चे कह रहे थे कि भैया आप पुलिस पेपर लीक पे क्यों नहीं बोले। देखिए अभी तक ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं कि हमें ये सबूत मिले नहीं, साक्ष्य मिले नहीं कि पेपर लीक है, और हमने सबकी CBI जांच की मांग करी है। तो अपने मन से मैं ये नहीं कहूँगा कि पटवारी का पेपर लीक है या पुलिस का पेपर लीक है। देखिए जहाँ पे साक्ष्य होंगे, CBI को हम इसीलिए तो मंगा रहे हैं। अगर CBI आएगी, जांच करेगी, जो पेपर लीक पाए जाएंगे 2020 के, हम सबको वो करने के लिए, इसीलिए हम CBI की मांग कर रहे हैं। तो आप ये ना कहें कि पुलिस का स्पेसिफिक करके उठाओ, उसका स्पेसिफिक करके उठाओ। यानी एक मुद्दे को जहाँ हम एक बार CBI कह रहे हैं तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कह रहे हैं कहीं ना कहीं इस बात को है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन भी आप लोग जो देहरादून में बैठे हुए हैं उन्हें सकारात्मक, और फिर एक बार मैं लगातार सरकार से नेगोशिएशन की अपील कर रहा हूं कि मिल बैठ करके शांतिपूर्ण, सौहार्द, लोकतांत्रिक तरीके से इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। किसी भी हालत में सूरत हाल रद्द अमल में इसे हमें डूबने नहीं देना चाहिए, इस विषय को। ये मैं बात आपसे कहता हूँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्लीज़ हम बच्चों को ऐसे आप डिसअपॉइंट मत कीजिएगा। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हमने पत्र लिख के आप तक पहुँचे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, और अगर ये मामला नहीं इस प्रकार से सॉर्ट आउट हुआ तो हमें फिर जो है कहीं ना कहीं न्यायपालिका के प्रति जो है आस्था लोगों की कम होती है। ऐसे में तो ये मौका है कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक इंसाफ के तौर पे सुप्रीम कोर्ट दिखे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।